नमस्कार। मैं गायत्री अगेन एक न्यू वीडियो के साथ मोटिवेशनल स्पीच कहे या ये मोटिवेशनल वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। इन माय लास्ट वीडियो आपने एक मोटिवेशनल कोट्स के द्वारा काफ़ी चीज़ें समझी थी। सो अगेन इस वीडियो में भी सक्सेस की बात की जाएगी, अचीवमेंट की बात की। एक स्टोरी है। अगेन आई हैव रिटन अ स्मॉल कोट, एक कोट लिखा हुआ है, मोटिवेशनल लाइन है। उसी के थ्रू उसको डीपली एक्सप्लेन करके आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द अचीवमेंट एंड वर्क, हार्ड वर्क, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एक मोटिवेशनल कोट या लाइन लिखी है, तूफान के बाद शांति आती है। इट्स वेरी वेरी इजी, वेरी कॉमन लाइन। आपने बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा इस लाइन को, देखा होगा। सो इसका मतलब क्या होता है कि तूफान के बाद शांति आती है। यहाँ मोटिवेशनल, इससे मोटिवेशन कैसे मिल रही है वो कहना चाह रही हूँ। बिकॉज ऑफ बहुत सारे लोग होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं हु हैज़ अ एम, जिनका अपना अपना लक्ष्य होता, अपना एम होता है, लाइफ में कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ बनना चाह रहे हैं, उनके लिए वो हार्डवर्क कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। सो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जिससे बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसका सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं वो। और उस फ्यूचर में आने वाले तूफ़ान की वजह से या समस्याओं के आने के डर के मारे वो आगे क्या नहीं करते, मेहनत नहीं करते या डर जाते हैं, या बड़े बड़े जो लक्ष्य हैं या एम है उस पर कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, या लक्ष्य एम को बनाने से डरते हैं, घबराते हैं, अपने आप को लैक ऑफ कॉन्फिडेंस समझते हैं कि कॉन्फिडेंस में कमी है, हम में कॉन्फिडेंस नहीं है, हमें आत्मविश्वास नहीं है, या हम नहीं कर सकते इस चीज़ को। वो फ्यूचर में बिना कुछ करे ही समस्याओं को तूफ़ान की तरह बना लेते हैं, या बहुत बड़ी समस्याएं आ भी जाती हैं उनके जीवन में। लेकिन उन्हें ये लाइन याद होनी चाहिए, अगर पढ़िए, बहुत अच्छी मोटिवेशनल ये लाइन है। तूफ़ान के बाद शांति आती है। बहुत बड़ी समस्या अगर किसी के जीवन में आ रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वो इंसान फेस कर रहा है, उसे किसी भी पल उसको शांति, मन की शांति उसे नहीं मिल रही है, चैन नहीं मिल रहा है, और वो बहुत बहुत परेशानियों को सामना कर रहा है या कर रही है, तो उन्हें ये बात पता होनी चाहिए कि बहुत समस्या आ रही, मीन्स उसके जीवन में एक तरह का तूफ़ान आया है। और ये बात सही है कि तूफ़ान के बाद ही क्या आता है, शांति आती है। जैसे अंधेरे के बाद उजाला आता है, कहते हैं। तो जब तक हम तूफ़ान का या बड़ी बड़ी समस्याओं का, मुसीबतों का सामना नहीं करेंगे, तो हम अपने जीवन में एक तरह की शांति है, पीस है या अचीवमेंट है, वो कभी भी हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, कभी भी हम वो सब नहीं मिलेगा। सफलता भी हमें तभी मिलेगी जब हम बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का, तूफ़ानों का हम सामना करेंगे, जो हमें शायद ऐसी ऐसी समस्याएं होंगी जो हमारे जीवन को, हमें मेंटली तौर पर या बहुत ज़्यादा तरीक़ों से हमें नुकसान देगी, हमें एकदम वीक या कमज़ोर कर देगी। हमें यही समझ नहीं आएगा कि हम क्या करें और क्या ना करें। तो उस समय में हमें डटे रहना होगा उस तूफ़ान में, उस समस्याओं में, और उन समस्याओं से लड़ना होगा। उनकी समस्याओं को सुलझाने का, या हमारी समस्याएं, जिसकी भी अगर समस्याएं होंगी, उनको सॉल्व करने का, उनको सुलझाने का हम हल निकालेंगे। हल निकालना ही होगा। अगर हम आगे शांति चाहते हैं, मेहनत करने के बाद या लक्ष्य को बनाने के बाद उस पर हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं, और उसमें अगर हम अपनी सफलता चाहते हैं, सक्सेस अगर हम चाहते हैं पाना किसी भी तरह से, तो हमें क्या करना होगा, डेफिनेटली हमें
समस्याओं का, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना ही होगा। बहुत से लोग डरते हैं समस्याओं को लेकर। वो पहले बहुत अंदेशा लगा लेते हैं, पहले ही वो वो अपने लक्ष्य को ही नहीं बनाते या उसको कंटिन्यू करने की हिम्मत ही नहीं करते हैं। ये बहुत बहुत एक नेगेटिव रहता है लोगों के लिए, जो बहुत सारे स्पेशली बच्चों में भी कहें, जो अपने टारगेट को बनाने से पहले बहुत डरते हैं या वो पहले ही होपलेस हो जाते हैं। दूसरों को देखते हैं कि इनका तो इनसे नहीं पूरा हो रहा, हमसे कैसे होगा, हमसे बड़े बड़े लोग हैं वो इतना कर रहे हैं, या काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स हैं अगर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको अचीवमेंट नहीं मिल रही है तो हमें कैसे मिलेगी। तो उनके लिए समस्या बहुत बहुत बड़ी बन जाती हैं। खिलाड़ी हैं, अगर वो स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाहते हैं तो वो देख रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं। वो अपने आप को कम समझने लगते हैं, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लग जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। जब तक बड़ी समस्याओं का सामना नहीं करेंगे, जब तक हम बड़ी बड़ी मुसीबतों को नहीं झेलेंगे दिमागी तौर पर, फिज़िकली तौर पर, हम उस चीज़ों को कैसे हम आगे अपने जीवन में सफलता को हासिल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। तूफान के बाद शांति आती है, यानी बड़ी बड़ी समस्याएं आने के बाद, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के आने के बाद ही हम जीवन में सफल हो पाते हैं, जीवन में कुछ बन पाते हैं। बिना मेहनत के हम अगर सफलता नहीं हो सकती। अगर किसी के जीवन में समस्याएं आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ों को वो फेस कर रही है, उन्हें लग रहा है कि भाई हमारे जीवन में तो एक अशांति ही अशांति है, बहुत बड़ी समस्याएं हैं, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें, कैसे हम अपने उसको बनाएं, जीवन को बनाएं या कुछ हासिल करें। अगर उनके जीवन में परेशानियां हैं तो अब ये समझें कि उसके बाद उन्हें वेट करना चाहिए, उन्हें इंतज़ार करना चाहिए कि इन परेशानियों के बाद भी क्या होगी, शांति आएगी, हमें सफलता ज़रूर मिलेगी, या हम जिस तैयारी में, जिस चीज़ों में हम लगे हुए हैं अपने आप, उसको हम ज़रूर कुछ समय बाद या लगातार करते हुए हम हासिल कर लेंगे जो हम चाहते हैं। तो जिन लोगों को ये लगता है कि उनके जीवन में तूफ़ान आ रहा है, बहुत बड़ी समस्याएं हैं, या तूफ़ान आने के डर से ही वो अपने आगे स्टेप नहीं ले पाते, आगे कुछ करने का डिसीज़न ही नहीं ले पाते, तो उनके लिए क्या होता है, उनके लिए सक्सेस भी नहीं काम आती है। तो पहले अपना लक्ष्य बनाए, सभी के सभी, हर कोई व्यक्ति अपना लक्ष्य बनाए, चाहे कोई हो। मेरे अकॉर्डिंग मैं कहती हूँ कि अगर बच्चे हैं, बड़े हैं, मीन्स इंसान, अगर हम लोग जी रहे हैं, हम यहाँ पर सरवाइव कर रहे हैं तो अर्थ में, तो सभी का क्या होना चाहिए कि एक लक्ष्य ज़रूर होना चाहिए, और होता भी है, चाहे वो किसी भी एज का इंसान हो, चाहे वो किसी भी तरह के वो लक्ष्य की प्राप्ति चाहते हैं, चाहे वो अपने अचीवमेंट की बोलें, सफलता को बोलें, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। हर उम्र का इंसान है, उन सब की कुछ ना कुछ टारगेट्स, कुछ कुछ गोल छोटे मोटे होते हैं जिनको वो अपने मन में बनाए हुए होते हैं, या उनके विशेस कह लीजिए, डिज़ायर्स कह लीजिए, ड्रीम्स कह लीजिए। तो उनको करने के लिए हमें तूफ़ान जैसी समस्याओं का, मुसीबतों का हमें क्या करना होगा, सामना ज़रूर करना होगा, तभी हमें आगे जाके शांति या अचीवमेंट कहें, सक्सेस कहें, हमें ज़रूर मिलेगी। अब उससे पहले अगर आप सोचते हैं कि बिना इन सब का सामना करें, बिना किसी मुसीबतों का सामना करें, बिना किसी तकलीफ़ों के फेस करते हुए अगर हमें आसानी से चीज़ें मिल जाएं जो हम चाहते हैं, तो वो कभी नहीं हो सकता। तो सभी सबसे पहले, हर कोई व्यक्ति पहले अपना लक्ष्य बनाए। स्पेशली मैं विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए मैं कह रही हूँ, या टीनेज के जो बच्चे हैं, या उनका लक्ष्य होना चाहिए जीवन में, वो क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, वो किसी भी, उसके अलावा अगर प्लेयर्स हैं, कोई भी, एवरी पर्सन कोई भी है, अगर अपने लाइफ में पहले वो लक्ष्य बनाए कि वो अपने जीवन से चाहते क्या हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या उनकी ड्रीम्स हैं, क्या उनके गोल्स हैं, क्या उनके टारगेट्स हैं, फिर उस पर वो क्या करें, फिर वो जाकर उन पर काम करना वो शुरू करें। जैसे जैसे अपने लक्ष्य को वो काम करना शुरू करेंगे, तो तूफ़ान जैसी परेशानियां उनके जीवन में ज़रूर आएगी, आती ही रहेगी। बहुत कम लोग होंगे जिनके, या शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिनके जीवन में बिना परेशानियों के आए वो क्या कर पाएगा, शांति ले पाएगा या सफलता ले पाएगा, ये कहेंगे।
तो जो जो व्यक्ति चाहते हैं जीवन में सफल होना या सफलता पाई है बहुत सारे लोगों ने, अगर हम उनकी कहानियों को या उनकी हिस्ट्री को या उनसे पूछें तो वो अपनी स्टोरीज़ को बताएंगे कि उन्होंने किस तरह की परेशानियों का सामना किया, कितने प्रयास उन्होंने करे, कितने लक्ष्य के लिए वो लड़े, लगे रहे, ठहरे रहे। तो वो सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सभी अपने लक्ष्य को बनाएं सबसे पहले, फिर उस पर काम करें। जैसे जैसे वो काम करेंगे, उस पर चलते जाएंगे अपने लक्ष्य पर सफलता के लिए, वैसे वैसे उनको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जैसे जैसे समस्याएं वो फेस करते जाएंगे और वो थके नहीं, रुके नहीं, चलते रहें धीरे धीरे। जैसे भी थक कर बैठ जाना या हार मान लेना तो वो फिर आपके जीवन को नेगेटिव कर देगा टोटली। सो इस लाइन का मतलब यही मैं बताना चाहती कि तूफ़ान के बाद शांति आती है। मीन्स बहुत बड़ी समस्याएं अगर आ रही है, बहुत ज़्यादा आप चीज़ों को बहुत तकलीफ़ों में झेल रहे हैं, तो अब ये चीज़ हमेशा याद रखें कि उसके बाद आपको सुख की प्राप्ति होने वाली है, आपको खुशियाँ मिलने वाली हैं, या आपको अपने जीवन में जो चाह रहे हैं वो सब आपको मिलेगा। सो हमें वेट करना होगा, हमें लगातार काम करते रहना होगा, समस्याओं का सामना हमें करना होगा। यही मेरा मोटिवेशनल थॉट था आज का, जो मैं बताना चाह रही थी। आई होप सभी को ये पसंद आया होगा। एंड प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ये ऑडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्या चीज़ें आप किसी क्या लक्ष्य हैं जीवन में, क्या वो बनना चाहते हैं, किस तरह की समस्याएं वो फेस कर रहे हैं और किस तरह से उन्होंने अपने आप को मोटिवेट किया, मुझे प्लीज़ ज़रूर बताएं। सो इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल कम विद अ न्यू मोटिवेशनल थिंग। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।